हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का अहंकार कहें या कहें अति आत्मविश्वास, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल विधानसभा से लेकर सड़क तक बीजेपी को चुनौती दे रहे थे, उन्हीं केजरीवाल को अब जनता ने विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिस आम आदमी पार्टी को जनता ने पिछले विधानसभा चुनावों में 60 से ज्यादा सीटें जिताई, इस बार उसी आम आदमी पार्टी के अच्छे सूरमाओं को हार का स्वाद चखा दिया। खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस भ्रष्टाचार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का दम भरकर अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में सत्ता का स्वाद चखा था, 12 साल बाद ठीक उसी तरह बीजेपी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेरा और फिर उन्हें शीला दीक्षित की तरह ही हार का कड़वा घूंट पीने को मजबूर कर दिया। बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी को हराया ही, बल्कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के सुशासन मॉडल को भी सिरे से नकार दिया। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि जिन बातों पर भरोसा करके, जो साफ और कट्टर ईमानदार वाली छवि की वजह से दिल्ली की गद्दी उन्हें सौंपी थी, उसी गद्दी को भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, कई और भी वजह हैं जिसकी वजह से केजरीवाल का दिल्ली से सफाया हुआ। पहली वजह शराब घोटाला। सबसे पहले इसी मुद्दे ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर डेंट मारा। खासकर सीएजी रिपोर्ट आपके लिए गले की हड्डी बन गई। इस रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने शराब नीति पर सवाल उठाए और 2000 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाया, और यही से शुरुआत हुई कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान वाले नारे की। दूसरी वजह शीश महल। आम जिंदगी, आम गाड़ी और अपनी सरल छवि बनाने वाले अरविंद केजरीवाल का घर चुनावों में हार की बड़ी वजह में शामिल है। वजह है जिस दौर से देश में कोरोना फैल रहा था, उसी दौर में केजरीवाल ने अपने घर को बनाने में करोड़ों रुपए फूंक दिए। जो केजरीवाल आम आदमी होने की बात दिल्ली के कोने कोने में जाकर करते थे, उन्हीं केजरीवाल ने करोड़ों के सामान से अपने आलीशान घर को सजाया, और यही मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। शीश महल के सामने आए वीडियो ने भी दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल के आम आदमी वाले नैरेटिव को फेल कर दिया, और यहीं से केजरीवाल पर सत्ता में आने के बाद आम से खास बनने पर मोहर लग गई। तीसरी वजह यमुना की सफाई। सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई को लेकर किए गए बड़े बड़े वादों की धीरे धीरे पोल खुलती गई। पिछले 10 सालों में यमुना बदतर होती चली गई। चुनावों में भी गंदी यमुना का मुद्दा जमकर उठा। बीजेपी ने भी कई बार यमुना की सफाई को लेकर प्रदर्शन किया। कभी आम आदमी पार्टी में ही रही स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा, जिसने आपकी लुटिया डुबो दी। चौथी वजह पानी की सप्लाई। केजरीवाल सरकार ने मुफ्त सुविधाओं की शुरुआत करके जनता का समर्थन पाया था, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता परेशान हो गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की सप्लाई का था। गर्मियों में दिल्ली में लोग साफ पानी के लिए परेशान होते रहे और टैंकर माफिया पूरी तरह हावी हो चुका था। दोपहर की धूप में भी जब लोगों को लाइन में लगना पड़ा, तो बीजेपी ने इसे इस बार चुनावों में मुद्दा बनाया और केजरीवाल पर टैंकर माफियाओं के साथ साठ-गांठ होने का आरोप लगाया। पांचवी वजह खराब सड़कें और कूड़ों का ढेर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहते लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें और गलियां हैं, जिनको गैस और पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदा तो गया, लेकिन फिर सही नहीं किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में हर किनारे कूड़ों का ढेर भी जमा रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल से खासा नाराज दिख रही थी। छठी वजह बांग्लादेशी घुसपैठिए। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को फर्जी तरीके से बसाने का मुद्दा बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया। कई बार बस्तियों और कई इलाकों में प्रशासन ने चेकिंग अभियान भी चलाया।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक शह की वजह से ये घुसपैठिए दिल्ली की राजधानी में आराम से रह रहे हैं, जो देश के लिए बड़ा खतरा है और इसका असर चुनाव परिणामों में भी देखने को मिला। सातवीं वजह झुग्गी बस्तियों का मुद्दा। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ पूरी तरह खड़े नजर आए दिल्ली के झुग्गीवासी भी इस बार केजरीवाल से छिटकते दिखे। वजह झूठे वादे, और यही कारण है कि इस बार आम आदमी पार्टी के कोर वोटर ने मुफ्त की रेवड़ी और झूठे वादों की बजाय मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया, जिससे आपका वोट प्रतिशत धड़ाम हो गया। आठवीं वजह सॉफ्ट हिंदुत्व। पिछले चुनावों में जिस मुस्लिम वोट बैंक ने एक मुश्त होकर केजरीवाल को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया, धीरे धीरे यही वोट बैंक केजरीवाल से अलग होने लगा। वजह सीएए एनआरसी पर चुप्पी। शाहीन बाग वाले धरने पर साफ स्टैंड नहीं और चुनाव आते आते इमामों को सैलरी नहीं मिलना मुख्य मुद्दा रहा। उल्टा चुनावी सीजन में ही केजरीवाल ने दिल्ली में ग्रंथी पुजारी योजना का ऐलान कर दिया, जिससे जो मैसेज गया उसने मुस्लिम वोटरों के बीच केजरीवाल की पकड़ पर डेंट मारने का काम किया। नौवीं वजह एलजी से तकरार। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी काम के पूरा नहीं होने पर सीधे तौर पर उपराज्यपाल को दोषी ठहराते थे। इसके लिए वो एलजी को पत्र लिखकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते थे। हर किसी मुद्दे पर उपराज्यपाल से तू मैं होती थी और यही दिल्ली में केजरीवाल की हार का बड़ा कारण भी बना। 10वीं वजह विधायकों का इस्तीफा। पार्टी के अंदर खाने आंतरिक विवाद और प्रमुख नेताओं के इस्तीफे, जैसे कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना, संगठनात्मक कमजोरी को उजागर कर गया। पार्टी के 8 विधायकों का नाराज होकर पार्टी छोड़ना डेंट कर गया, जिसके चलते जनता को गलत मैसेज गया। यही वो वजह है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हवा हो गई। ना फ्री का वादा काम आया, ना मुफ्त की रेवड़ियां काम आई और ना ही कट्टर ईमानदार वाला नैरेटिव काम आया। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कभी 70 में से 67 और 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार बुरी तरह शिकस्त के साथ सत्ता से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।